गुरुमंत्र विद दाती महाराज के सभी मित्रों को पुनः हृदय से दाती महाराज का ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती के श्री चरणों में मेरा प्रणाम और पुनः हृदय से अपने भावों को लेकर आपके सामने हूँ। और आज खाली ये बताऊंगा कि ये एक नींबू और ये काली मिर्च, थोड़ा सा कपूर बदलेगा आपका सौभाग्य, बदलेगा आपका भाग्य, घर आएगा धन, माँ लक्ष्मी होगी मेहरबान और जीवन के मिटेंगे सारे कष्ट। अद्भुत है ये उपाय। एक नींबू, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा देसी कपूर यानी ब्राश कपूर। आज थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ रहिए। थोड़ा सा समय जरूर लूंगा क्योंकि समझाना है मुझे आप लोगों को, और आज थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बिना समझाए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आज मेरे साथ रहिए और ये पूरा वीडियो देखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप वीडियो पूरा देखते नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, फिर न जाने कितने आप सवाल कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में अपनी पूरी बातें कहने की कोशिश करता हूं। तो आज नींबू, ब्राश कपूर और काली मिर्च बदलेगा आपका भाग्य। थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। न मैं दावे करता, न मैं विवाद में पड़ता और न मुझे तर्क करता, ये मुझे नहीं आता, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का प्रसाद है और इसकी चर्चा शास्त्रों में है। जो शास्त्रों के आसपास रहता है उसे सारी जानकारी होगी। तंत्र में इसकी बहुत महिमा है। जो थोड़ा भी तंत्र के आसपास होगा, थोड़ा सी साधना के आसपास होगा, थोड़ा भी आगम के विषय के आसपास रहेगा, उसे इस विषय का पूरा ज्ञान होगा। तो नींबू, काली मिर्च और कपूर कैसे आपका भाग्य बदलेगा, इस विषय पर आऊंगा। मित्रों, भगवान शिव की अब अपार कृपा है कि आज जिस रहस्य को खोलने जा रहा हूं वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। और ये विषय हमारे जीवन में हमारे लिए धन के दरवाजे कैसे खुले। पूरे जीवन हम कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन हमें परिश्रम का फल प्राप्त नहीं होता है। पसीना बहाते 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 शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया लेकिन पैसा नहीं आया। घर में सुख शांति नहीं है, कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कोई आपकी बात का महत्व नहीं होता है। बिना वजह समाज में आपको अपयश झेलना पड़ता। आखिर कारण क्या है? क्या कारण है? एक व्यक्ति है जिसको देखते ही लोग उसके आसपास आते, नहीं मांगेंगे तभी लोग उसको सहयोग करते हैं। और एक व्यक्ति जो सबके काम आता है, उसके बावजूद भी जरूरत पड़ने पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा। क्यों? खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा, ध्वनि और तरंग खेल ऊर्जा का है। मित्रों, जिस व्यक्ति के आसपास लोगों का जमावड़ा रहता है उस व्यक्ति के भीतर आकर्षण की ऊर्जा अद्भुत है। और जिस व्यक्ति के पास जरूरत पड़ने पर भी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर के भीतर में आकर्षण करने वाली ऊर्जा नहीं है। और जब तक शरीर में आकर्षण करने वाली ऊर्जा नहीं होगी, सुख सौभाग्य धन का आकर्षण कैसे होगा? यदि आकर्षण करने वाली ऊर्जा आपके भीतर नहीं है तो यश को, वैभव को, धन को खींचकर आपकी ओर कैसे आएगा? वो तरंगी ऊर्जा आपके भीतर नहीं है, वो आकर्षण आपके भीतर नहीं, वो शक्ति आपके भीतर नहीं है जो धन, यश, कीर्ति को आप तक ला सके। तब तक आप सफल नहीं हो सकते। लोग मेरे पास आते हैं कि दाती महाराज आपने ये उपाय बताया, आपने ये उपाय बताया, या आपने ये उपाय, और मैंने उपाय किया, या जिसने भी हमें कहा कि ये ग्रह दोष है, कुल देवता दोष है, पितर दोष है, किसी ने कहा वास्तु दोष है, उपाय किया लेकिन उपाय सफल नहीं हुआ। मित्रों, हर उपाय में, हर साधना में कोई न कोई क्रिया होती है, कोई न कोई वस्तु होती है। वो क्रिया और वो वस्तु किसी न किसी इष्ट के अधीन होती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो क्रिया की प्रति और इष्ट की प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा, और जो क्रिया को बता रहा है उसकी प्रति भी आदर, इस बात का ध्यान रखिएगा, तब वो क्रिया काम करेगी। कुछ बातें और समझना बहुत जरूरी है। यदि जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, कई बार विद्वानों से सुना होगा, भाई तुम्हें दूध का दान लेना नहीं चाहिए। या जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में देवाधिदेव शनिदेव
निजगत कर्मों की वजह से प्रतिकूल विराजमान है, तो भगवान शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं लेना चाहिए। जो भी क्रिया आप करते हैं या किसी भी क्रिया में वस्तु का उपयोग करते हैं, प्रत्येक वस्तु, जड़ी बूटी, पदार्थ, फल, पौधे, ये सब ग्रह नक्षत्रों के अधीन है। और विशेष करके इन पौधों पर, इन फलों पर बुध और चंद्रमा का अद्भुत प्रभाव रहता है। और यह देखना बहुत जरूरी है, यह देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहां विराजमान है और चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा प्रतिकूल है या प्रतिकूल ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, प्रतिकूल भाव में है, तो सबसे पहले चंद्रमा को मजबूत करना होगा, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना होगा, चंद्रमा के मंत्र का जाप करना होगा। पहले चंद्रमा अनुकूल करेंगे तब क्रिया का लाभ मिलेगा। और यदि चंद्रमा अनुकूल नहीं हुआ तो उस क्रिया का लाभ नहीं मिलेगा। दूध पर चंद्रमा का अद्भुत प्रभाव है। जिस जातक का चंद्रमा कमजोर होगा, यदि वो व्यक्ति शाम के समय दूध पिएगा तो विश्वास करना उसका पेट खराब हो जाएगा। दूध किसी व्यक्ति के लिए ताकत का कारण बनता है तो किसी के लिए पेट खराब का कारण बनता है। जो पचा पाता है उसके लिए ताकत हो जाती है, जो नहीं पचा पाता उसके लिए पेट खराब हो जाता है। इसलिए कोई भी उपाय पूर्ण जानकार सद्गुरु की सलाह से करना चाहिए। क्रिया की प्रति, सद्गुरु की प्रति यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मेरा विश्वास करिएगा उस क्रिया का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको आस्था नहीं है तो मैं तो कहूंगा आपको वीडियो भी देखना नहीं चाहिए। ये विषय आस्था का है, श्रद्धा का है, विश्वास का है। यदि आपका विश्वास नहीं है, आपकी आस्था नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है क्रिया और क्रिया बताने वाले की प्रति, तो मेरा विश्वास करेगा आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा और अपना समय बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए, इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर श्रद्धा हो, उस क्रिया का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ जो क्रिया आप कर रहे हैं उसका मूल चक्र इस शरीर में कहां है उसको भी आपको खोजना होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आज जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय, क्योंकि ये कोरोना काल है, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, पैसों को लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए लेकिन हाथ खाली। कैसे आपके रोजगार के साधन आपको उपलब्ध हो, कैसे आपका मन काम में लगे, कैसे आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो, कैसे आपको धन की प्राप्ति हो, कैसे आपको आपकी मेहनत का फल मिले, कैसे आपके शरीर में जो धन चक्र है, सौभाग्य चक्र है, जो समृद्धि चक्र है, जो लक्ष्मी चक्र है वो खुले, कैसे आपके घर में बचत हो, नौकरी में कैसे उन्नति मिले। अद्भुत उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, उपाय बता रहा हूं उससे पहले मुझे आपको कुछ समझाना होगा। मैं कहूं ना, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन क्रिया को समझाए बगैर क्रिया का लाभ नहीं मिलता है। क्रिया कैसे काम करेगी ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में कहां धन चक्र है, कहां सौभाग्य चक्र है, कहां लक्ष्मी चक्र है, ये सब आपके शरीर में है और ये कहां है और कैसे उसको जागृत करें, इन्हें समझना होगा। मित्रों, तंत्र की सफलता का मूल कारण है क्रिया को माना जाता है। और मैं इस वीडियो में आपको मेरी जीवन भर की साधना शेयर करने जा रहा हूं, वो सब कुछ बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से मैंने सब कुछ पाया। हमारे दोनों हाथ है, ये दो हाथ है और हमारे दो हाथ में ये 5 अंगुलियां हैं, 4 अंगुली और 1 अंगूठा। ये दोनों हाथ पंच तत्वों का प्रतीक है, क्योंकि हम पंच तत्वों से बने हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, इसलिए हम दिखाई पड़ते हैं। अगर इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व असंतुलित हो जाए तो उस तत्व से संबंधित बीमारी हमारे शरीर में आना शुरू हो जाएगी। कोई एक तत्व कमजोर हो जाए तो उस तत्व की कमी हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी।
अब ये समझ लें कि हमारी हाथ की अंगुलियों में किसका किस तत्व से संबंध है। जैसे कि हमारी ये पहली अंगुली है, कनिष्ठा बोलते हैं इसको। कनिष्ठा अंगुली का जल तत्व से और स्वादिष्टान चक्र से संबंध है। ये छोटी अंगुली है, आप देख रहे, ये सबसे हमारी छोटी अंगुली है, इसे कनिष्ठा कहते हैं और इसका संबंध जल तत्व से है। और शरीर में जो हमारे चक्र है उन चक्रों में से स्वादिष्टान चक्र पर इसका प्रभाव है। अगर यदि जल तत्व खराब हो जाए, जल तत्व कमजोर हो जाए तो हमारी पाचन क्रिया की समस्या पैदा हो जाएगी, हमारा मन अस्थिर हो जाएगा, मन में बहुत ही बुरे बुरे विचार आएंगे, अस्थिरता के साथ साथ फिकल माइंड के साथ साथ व्यक्ति बेचैनी में जिएगा यदि जल तत्व कमजोर हो जाए। अब दूसरी तत्व अंगुली है हमारी अनामिका अंगुली, छोटी अंगुली के पास वाली जो ये अंगुली है, ये है अनामिका अंगुली। आप ये देख रहे हैं, जिसे रिंग फिंगर ये अंगुली। और इस अंगुली का जो संबंध है वो पृथ्वी तत्व से है और पृथ्वी तत्व का संबंध इस अंगुली का मूलाधार से है। तो इसका रिलेशन मूलाधार चक्र से और पृथ्वी तत्व से है। और पृथ्वी तत्व अगर असंतुलित हो जाए तो मां लक्ष्मी हमारे घर में कहां से आएगी, भगवान गणपति कैसे प्रसन्न होंगे, धन कहां से आएगा। अनेकों प्रकार के गंदे विचार हमारे दिमाग में आएंगे यदि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कमजोर हो जाए। हमारा तेज कमजोर हो जाएगा, चेहरे का तेज कम हो जाएगा, एकदम बुझा हुआ चेहरा हमारा होगा और नेगेटिव चीजें हमारे आसपास इतनी हो जाएगी कि आप अपने जीवन में कोई नेक कार्य सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन का अधिकतम नकारात्मक विचार से भरा रहेगा। पृथ्वी तत्व की इसे कहते हैं भाई, यदि कमजोर हो, और इसका सीधा जुड़ाव मूल तत्व है और ये कमजोर हो गया तो ये सारी परेशानी आ जाएगी। तीसरी अंगुली मध्यमा अंगुली, ये अंगुली, ये इसे शनि की अंगुली भी कहते हैं, मध्यमा अंगुली यानी आकाश तत्व। और आकाश तत्व का संबंध है विशुद्ध केंद्र से। और आकाश तत्व हमेशा विशुद्ध चक्र पे रहता है, ये यहां पर, ये गले का चक्र है और विशुद्ध चक्र का संबंध हमेशा मध्यमा अंगुली से रहा है। यदि ये चक्र आपका कमजोर है, आपकी वाणी की परेशानी आ जाएगी, आपको शिक्षा में परेशानी आएगी, आपके ज्ञान में बहुत कमी आ जाएगी। और जिसका ये चक्र ठीक है, ज्ञान तेजी से बढ़ेगा। और ये चक्र आपका कमजोर है तो सीखने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाएगी, आप कोई भी चीज जल्दी नहीं सीख पाएंगे। यदि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर कुछ पाना चाहते हैं, बिना आकाश तत्व के संभव नहीं है। ब्रह्मांड अनेकों अनेकों प्रकार की ऊर्जा से भरा हुआ है, तरंगों से भरा हुआ है और विशुद्ध चक्र से ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा तरंगों को अपनी ओर खींचने की ताकत होती है। यदि आपका आकाश तत्व कमजोर है, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आपकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। ये सब आकाश तत्व से होता है। चौथा, मध्यमा अंगुली के पास वाली अंगुली यानी तर्जनी बोलते हैं, वायु तत्व। और वायु तत्व हमारे हृदय चक्र पे है और हृदय चक्र भावना और तरंगों से जुड़ा रहता है। जो हमारी भावनात्मक तरंग है उसको नियंत्रित करता है। यदि आप बहुत ज्यादा भावुक है तो आपको हर पल धोखा मिलेगा, हर व्यक्ति आपको यूज करेगा, हर व्यक्ति आपको धोखा देगा। ये चक्र आपको नाजुक बनाता है, आपके अंदर प्रेम पैदा करता है, मोह पैदा करता है, भावनाएं पैदा करता है। लेकिन अगर यह तत्व असंतुलित हो जाए तो संबंधित व्यक्ति को हर क्षेत्र में धोखा खाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति उस व्यक्ति को यूज करेगा यदि जिसका ये तत्व कमजोर रहा। वायु तत्व, वायु तत्व का संबंध तर्जनी से और वायु तत्व का संबंध हृदय चक्र से है। और इसके बाद आता है अंगूठा यानी अग्नि तत्व, 4 और ये 5वां। अंगूठे को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है और यही वजह है
कि इस अग्नि तत्व की साक्षी में हर प्रकार के अनुष्ठान में इसको शामिल किया जाता है। कोई भी अनुष्ठान अंगूठे के बिना नहीं होता है, बिना अग्नि तत्व के संपन्न नहीं होता है, क्योंकि अग्नि तत्व ही सभी तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है। और अग्नि तत्व का स्थान मणिपुर चक्र, नाभि, नाभि में शक्ति का केंद्र है, इसका स्थान नाभि है। ये तत्व हमें सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे समाज से हो, चाहे हर तरह की जो चीजें, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की बीमारी से, अध्यात्म से, तंत्र बाधा से, हर तरह की झंझटों से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अग्नि तत्व आपको सुरक्षित बनाता है हर तरह से। ये तत्व आपके शरीर में बीमारी की लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन ये अगर अग्नि तो असंतुलित हो जाए तो सभी प्रकार की बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जाएं आपको दबोच लेगी। ये 5 तत्व है। मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि जो उपाय बताने जा रहा हूं आपको पता चले हम क्यों रत्न धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जहां रहते हैं और आप चाहते हैं कि जिस मोबाइल को आपने, जैसे आपने एयरटेल का सिम लगा तो एयरटेल का एंटीना कमजोर हुआ तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। तो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश कराने के लिए ये 5 एंटीना हमारे शरीर में हमारे साथ है। इस क्रिया को हम समझ लिए तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। 9 के 9 ग्रहों का स्थान यहां है। ये बृहस्पति का स्थान है, ये भगवान शनि का स्थान है, यहां सूर्य भी है, यहां चंद्रमा है, ये शुक्र का स्थान है। हमारे पूरे हथेलियों में, क्या नहीं, हमारा हाथ जगन्नाथ, ईश्वर क्या अद्भुत खजाना है हमारे हाथ में। और इस हाथ में सौभाग्य चक्र भी है, समृद्धि चक्र भी है, वैभव चक्र भी है और परम तत्व, ये 5 तत्व तो है। आप देखिए, आज्ञा चक्र का किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं, वो परा है, वो सबसे ऊपर है, और ये सहस्त्रार्थ उससे भी ऊपर है। अद्भुत है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहां तक 5 तत्व आ जाते हैं और 5 से परे छठा, और छठा से परे 7वां। जब छठा को अनुभव करते 7वां स्वतः ही प्रकट हो जाता है, सहस्त्रार्थ। ऐसे हमारी हथेली में ये जो 1 इंच का हिस्सा है बीच का, ऐसे आप देख लीजिए, ये हिस्सा, ये शिव तत्व है, परम तत्व है, धन चक्र है, सौभाग्य चक्र है, ये चक्र, ये स्थान। यदि ये खुल जाए तो हमारे शरीर में एक साथ 72 मनी पॉइंट है, वो खुल जाएंगे, जो धन को हमारी ओर आकर्षित करेंगे। वो सभी मनी पॉइंट एक साथ खुल जाएंगे और हमारा शक्ति केंद्र पूर्णतः जागृत होकर हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। अद्भुत है यदि ये खुल जाए तो। समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मुद्राओं का प्रयोग किया गया। यदि ये अंगुली है, इस अंगुली को इससे जोड़ते हैं तो ये वायु मुद्रा बनती है। मध्यमा को अंगूठे से जोड़ते हैं तो ये आकाश मुद्रा बनती है, और अंगूठा की जड़ में मध्यमा अंगुला लगाकर इसको ऐसे कर लें तो ये शून्य मुद्रा बनती है। ऐसे ही ये अनामिका है, इसको यदि अंगूठे पे जोड़ते हैं तो ये सूर्य मुद्रा बनती है, पृथ्वी मुद्रा बनती है। ऐसे ही तर्जनी को जोड़ा था, मध्यमा को जोड़ा, अनामिका जोड़ा, अब हम कनिष्ठा को जोड़ रहे हैं तो ये जल मुद्रा हो गई। थोड़ी सी अंगुली को मोड़िए और अपने जीवन में अपार सुख और शांति पाइए। अब मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा। मेरा मन है जितना मैं लोगों के लिए आज तक काम करता वो खजाना आपके पास खोल दूँ। 3 साल से मैं कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ। अब मेरा हृदय चाहता है कि जो खजाना मेरे पास है मेरे राष्ट्र के लोग जाने। ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये किसी की धरोहर नहीं, न मेरी है न किसी और की है। जो आगम के पास रहेगा, जो तंत्र के आसपास रहेगा, उन्हें ये सारी चीजें पता रहेगी। अब ये जो धन चक्र है ये कैसे खुल जाए कि धन हमारी ओर आकर्षित हो, दारिद्र्य दूर हो, हमारा दुख मिटे, हमारी परेशानियां मिटे, हमारे कष्ट मिटे और हमारे घर में सुख शांति आ जाए, हमारी नौकरी संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, हमारा कर्जा छूट जाए, हमारी संतान को सुख मिले, हमारा वैवाहिक जीवन सुखी हो। ये 72 पॉइंट को, 72 चक्रों को
ये प्रभावित करता है शिव तत्व, परम तत्व या लक्ष्मी चक्र तत्व, या इसे हम सौभाग्य चक्र या धन चक्र भी कह सकते हैं। ये मात्र 1 इंच का दायरा है, बीच का हिस्सा है। ये इसको कैसे खोला जाए? जैसे मुद्राओं से हमने पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, अग्नि मुद्रा, इन मुद्राओं से हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ऐसे ये चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, ये मैं आज बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके घर में धन आ जाए। उससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे साहब नींबू और कपूर और काली मिर्च से क्या होगा? देखो भाई, हमारे ऋषि बड़े विद्वान थे, वो हमेशा व्यवहारिक बात करते थे। तुलसी एंटीबायोटिक है, हल्दी एंटीबायोटिक है, ऐसी काली मिर्च आपके जीवन के इतना उपयोगी है कि आप सोच नहीं सकते। जीवन का सारा विष आप 2-3 दाने काली मिर्च मुंह में डाल के चबा के निकले, कैसा भी जहर होगा ये खींच लेती है। काली मिर्च के अंदर एक ऐसी ताकत है, इसके अंदर वो एक तत्व विराजमान है, एक केमिकल विराजमान है, यदि आपके पास रहेगी तो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आ सकती। ऐसे ही ब्राश है और ऐसे ही नींबू है। नींबू को मैग्नेट फल का है, ये मैग्नेट, ये आकर्षित करता है चीजों को अपनी ओर, आकर्षित करता है, ये मैग्नेट फल है। और इसके साथ यदि ब्राश मिला दे और काली मिर्च मिला देंगे तो ये इसके अंदर अपार क्षमता आ जाएगी अपनी और चीजों को आकर्षित करने के, और आपके शरीर में से संपूर्ण नकारात्मक चीजों का शोषण कर, जो भी आपके शरीर में नकारात्मक उसको शोषित कर देंगे और आपको सुखी, समृद्धिशील और धनवान बना देगी और उस चक्र को जागृत कर देगी। थोड़ा सा और समझ लीजिए क्योंकि आप अच्छी तरह से कर सकें। कैसे प्रभाव? मिर्ची, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम शुक्रवार की शाम अपने दुकानों में, अपनी गाड़ी में नींबू और मिर्ची लटकाते। कारण क्या है? हमारे ऋषि पाखंड में विश्वास थोड़ी करते थे, वैज्ञानिक थे, उनका अपना एक सोच था, अपना एक प्रभाव था। मिर्ची में कैप्सिसिन होता है और एस्कार्बिक एसिड होता है। कैप्सिसिन अल्कोइड है जो क्षारीय होता है और एस्कोकार्बिक एसिड होता है, विटामिन सी। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। जब धागे में इनको पिरोया जाता है, जब धागे में इन्हें पिरोया जाता है और धागे में जब ये तत्व आपस में मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार का तत्व प्रकट और तीसरा प्रकट होता है जो हमारे भीतर में आलस्य, प्रमाद, निद्रा, इसको हटाता है, हमें जागरूक रखता है, हमें तरोताजा रखता है। गाड़ी में इसलिए लटकाया जाता है कि यदि आपको नींद आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दुकान में बैठे इसलिए कि आप तरोताजा, आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक रखता है, आपके अंदर एक अलग से सुंदर विचारों का प्रभाव रहता है। इसलिए ये वैज्ञानिक हमारा शोध है, इसको समझना चाहिए थोड़ा सा। ऐसे ही जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, आप 2 बड़े नींबू ले लीजिए। मैंने मुद्राओं बताया कि भाई आकाश मुद्रा का लाभ बताया, मैंने वायु मुद्रा बताई, इनका अपना प्रयोग, मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। ऐसे ही आज जो मैं बताने जा रहा हूं, आप 2 नींबू ले लीजिए और नींबू को इस तरह काटिए कि नींबू जुड़ा रहे, लेकिन उसके 4, मैंने इसको काट दिया है, आप यहां ध्यान से देखिए, काट दिया है और इसके ये 4 हिस्से हैं। 2 नींबू ले लीजिए, ठीक है, ये 2 नींबू ले लीजिए, ये थाली है, ये 2 नींबू है, ठीक है। अब आप काली मिर्च, मैंने आपको बताया ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च है। अब आप इस काली मिर्च को पीस लीजिए और इसके अंदर काली मिर्च, 1 चुटकी काली मिर्च इसमें अंदर डाल दीजिए। ये काली मिर्च आपने डाल दी। जब आप 1 चुटकी काली मिर्च डाल दें, इसके अंदर आप अब 3 चुटकी ब्राश कपूर डाल दीजिए। 3 चुटकी ब्राश कपूर डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, ब्राश कपूर मैंने आपको समझा रखा है, ये ब्राश कपूर है, ठीक है। नींबू को 4 हिस्से किए, नींबू जुड़ा रहा और 4 हिस्से अलग अलग कर दिए मैंने,
सबसे पहले 1 चुटकी काली मिर्च और उसके बाद में मैंने 3 चुटकी, और इसको अब आप ऐसे करके थोड़ा सा पूरा मिक्स हो जाए ऐसे कर दीजिए, ऐसे। और हो सके तो इस ब्रास कपूर को आप अपने हाथ से ही महीन करिए, ऐसे ऐसे मैंने जैसे ये कर रखा है, ऐसे हाथ से महीन करिए, और हाथ से महीन करने के बाद ऐसे ऐसे आप इसको पाउडर बना दीजिए। आप इसमें भर दीजिए, और इसमें भी आप 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी काली मिर्च, और 3 चुटकी ब्रास कपूर, और इसको ऐसे ऐसे करके पूरा अच्छी तरह कि अंदर का रस एकदम मिक्स हो जाए, ये मिक्स हो जाए। अब आपने ये दोनों नींबू में आपने काली मिर्च डाल दी, ब्रास कपूर डाल दिया, ये तैयार हो गया। अब आप शांति से थोड़ा सा बैठ जाइए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूजा घर में करना कब है? अमावस्या और शनिवार। आपको अमावस्या के दिन करना है और शनिवार के दिन करना है। करना कब है? शनिवार के दिन सूर्य उदय से 12 मिनट पहले आपको यह उपाय प्रारंभ करना है और 48 मिनट तक इस उपाय को करना है। अमावस्या को भी सूर्य उदय से पहले 12 मिनट पहले करना है और 48 मिनट करना, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, 48 मिनट ये प्रयोग है और इसको करना है, ध्यान रखिएगा। अमावस्या और शनिवार के दिन ये उपाय होता है। एक ऐसा प्रयोग है जो कभी खाली नहीं जाएगा। अब आप अपने घर में पूजा स्थान में चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, और लाल कपड़ा बिछाने के बाद माँ लक्ष्मी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। जल गंगा जल से पवित्र करिए, पंचपरा पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाइए, ठीक है। और सर्वप्रथम शांति से कपड़े ऐसे पहने कि आप आराम से बैठ सके, आराम से बैठ जाइए। कमर एकदम 90 डिग्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री आपकी कमर होनी चाहिए, झुक के नहीं बैठे, सीधा बैठे। तत्पश्चात आप 11 बार विष्णु मुद्रा बनाइए। ये जो आप देख रहे हैं तर्जनी और मध्यमा, इसको आप मोड़ दीजिए, और ये है विष्णु मुद्रा। कनिष्ठा और अनामिका और अंगूठा खुला रहेगा, बाकी 2 उंगलियां मुड़ जाए। यह है विष्णु। और विष्णु मुद्रा हमेशा दाहिने हाथ से बनाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यह है विष्णु मुद्रा। अब आप क्या करिए, ये मात्र 11 बार करना आपको। आप राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए और धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचिए। आपने श्वास को भीतर खींचा। जब आप श्वास भीतर खींचे, अब आप श्वास को रोकिए और 8 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः, ओम लंग लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करें। पुनः आप ध्यान से सुन ली। विष्णु मुद्रा लगाई, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, 8 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को भीतर खींचना है। अब आप 8 बार भीतरी श्वास भीतर करके श्वास को भीतर रोकिए और भीतरी भीतर 8 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः, 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 यानी श्वास को रोक कर आपको अंदर में 8 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः का जाप करना है। और तत्पश्चात 8 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करते धीरे 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 श्वास को छोड़ देना। 8 3 24 बार हो गया। इतना नहीं होता, ये मेरा अभ्यास है, तो आप 4 बार कर दीजिए। 4 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः का जाप करते हुए श्वास को आप भीतर लीजिए। 4 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को भीतर रोकिए और ओम लंग लक्ष्मय नमः का 4 बार जाप करते श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसा आप 11 बार करिए। 11 बार करने के बाद आपके सीधे हाथ का ये स्थान, गद्देदार हाथ, ये स्थान
आप देख लीजिए, ये सीधे हाथ का वो ये स्थान, आप अब इस स्थान को आप धीरे से कोमलता से नेत्र बंद रखिए और इस जगह पर जहाँ मैंने तिलक लगा इसके ऊपर 11 बार धीरे धीरे इसको रब करिए, धीरे धीरे रब कर दीजिए, धीरे धीरे इसको रब कर दीजिए, ऐसे 11 बार इस जगह को रब करिए। अब आप ये नींबू आपके तैयार है। आप देखिए ये कटा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को आप ऐसे रख दीजिए और इस हिस्से को भी आप ऐसे रख दीजिए। उस पॉइंट पे जो 1 इंच का पॉइंट है उसको ऐसे रख दीजिए और इसको ऐसे पकड़ दीजिए और आप अपने आसन पर बैठ जाइए। ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः। आप देखिएगा थोड़ी देर में आप महसूस करेंगे आपके भीतर में अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की जितनी भी नेगेटिव थॉट है, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब बाहर निकल रही है और आपके भीतर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आप साल में मात्र 12 बार कर दीजिए या हर महीने के शनिवार के दिन करिए। अब आप ये उपाय करके देखिएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत तंत्र है। नींबू के भीतर में आपके शरीर के भीतर की जितनी भी नेगेटिव है, जितने भी बुरी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको ये शोषित कर देगा और आपके शरीर के भीतर में संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और ये चक्र आपका जागृत हो जाएगा। जो ये चक्र जागृत हो जाएगा तो धन चक्र खुल जाएगा और जो ही धन चक्र खुल जाएगा तो आपका जो तत्व है वो धन को आकर्षित करेगा और आपके पास धन आने लगेगा। मित्रों, ये अद्भुत है। काली मिर्च, नींबू और ब्रश कपूर, इन चीजों के मिलाने से अद्भुत केमिकल तैयार होगा जो इस चक्र को खोलेगा। एक ध्यान रखिएगा मित्रों, यदि सुबह सुबह गर्म पानी में हम शहद का सेवन करें ना, गर्म पानी और शहद, तो जो हमारी शरीर का जो व्यर्थ की फैट है, जो मोटापा है, वो कम होने लगेगा। और यदि कोई शाम को दूध में शहद डालकर ग्रहण करे तो पतला व्यक्ति मोटा होने लगेगा। किस वस्तु के साथ कौन सा मिश्रण हो रहा है उसका प्रभाव अनोखा होता है। और नींबू के बारे में मैंने आपको बताने कि इसके अंदर आकर्षण की अद्भुत शक्ति है, खींचने की अद्भुत शक्ति है, वो चीजों को खींचता है। इसलिए तो हम इसे नजर उतारते हैं, हम मिर्च के साथ दुकान में लगाते हैं। अद्भुत टोटका है। नींबू संपूर्ण नेगेटिव ऊर्जा को खींचता है और सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में चारों ओर भर देता है। जो आपके भीतर में धनाभाव की तरंग है ना, दरिद्रता की तरंग है ना, सारी दरिद्रता की तरंग धनाभाव की तरंग को खींच लेगा और आपके पास धन की शक्ति प्राप्त होगी। ये अद्भुत है। पहले 1 चुटकी काली मिर्च, पहले तो नींबू को 4 हिस्सा किया, नींबू जुड़ा रहे, 1 चुटकी काली मिर्च और 3 चुटकी ब्रश कपूर डालकर इसको अच्छी तरह एकदम इसको ऐसे, और इसको रखना ऐसे है, इस पॉइंट पर रखना है, ध्यान रखिएगा। पूर्व की ओर मुंह करके ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। लेकिन उससे पहले 11 बार जो मैंने बताया विष्णु मुद्रा बनेगी। इन दोनों अंगुलियों को, ये दोनों अंगुलियों मोड़ना है, ध्यान रखना। पहली अंगुली और दूसरी अंगुली को मोड़ना है और ये अंगुली एक ऐसे खड़ा रखना। ये है विष्णु मुद्रा। और हमेशा दाहिने हाथ से नाक का सीधा छेद को बंद किया, 4 बार ओम लंग लक्ष्मी का जाप करते हुए श्वास को भीतर लिया, ओम लंग लक्ष्मी का 4 बार जाप करते हुए श्वास को भीतर रोका और ओम लंग लक्ष्मी का जाप करते हुए श्वास को बाहर छोड़ा। ऐसा आपको 11 बार करना है। तत्पश्चात ये हिस्सा है, ये हिस्सा, इस हिस्से को, ये गद्देदार हिस्सा, इस हिस्से को आपको जहां बिंदी लगाते हैं इस हिस्से पर, यहां पर आपको
थोड़ी देर 30 सेकंड धीरे धीरे रब करना है। तत्पश्चात दोनों नींबू को ऐसे हाथ में लेकर 48 मिनट तक आपको ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। और ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन ठीक सूर्य उदय से 12 मिनट पहले, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये उपाय मैंने 48 मिनट अपना समय दिया है। आप गृहस्थ लोग हैं, यदि आप 27 मिनट बैठते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपके 27 मिनट 27 घंटे के बराबर है। लेकिन परिपूर्ण समर्पण के साथ बैठना, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन ये प्रयोग करना है। ठीक सूर्योदय से 12 मिनट पहले बैठना है और 27 मिनट तक आपको बैठना है। मैं 48 मिनट बैठता हूं, आपको 27 मिनट बैठना है और लगातार 40 शनिवार कर दीजिए या फिर 12 अमावस्या कर दीजिए। धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे विचार है, लादने का स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। और देखिए भाई, कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा उपाय है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। ना मेरा है ना किसी और का, ये तो हमारे ऋषियों को प्रसाद है, ये हमारे ऋषियों का प्रसाद है। और इन उपायों के बारे में 96 से बोलता आ रहा हूं मैं, ठीक है। 3 साल से मैं हूं नहीं यूट्यूब पर, चैनलों पर बोलता रहा हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं हमेशा चैनल पे रहा हूं। जगह जगह मेरा काम ही उपाय बताना था, तो मैंने अपने विचार आपके सामने, मैंने इसको आप करके देखें, आपका कल्याण होगा। ओम नमः नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज, ये आपका चैनल और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्र हित में बताता हूं। पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है। इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए, और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा, आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि ये सनिधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा। हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनिधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा। जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी मां की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी मां है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है। मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर
पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का, पहली बार अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, जाइए कुछ भी जो आप करें, देकर आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो